मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच की ओर से एक्टर सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को बड़ा झटका लगा है। सैफ अली खान ने अपने पूर्वज और भोपाल के नवाब रहे हमीदुल्ला खान की करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ी एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सैफ ने सरकार द्वारा नवाब हमीदुल्ला खान की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति घोषित करने के फैसले का विरोध किया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट के एक पुराने आदेश को भी खारिज किया है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि इस मामले को नए सिरे से सुना जाए और 1 साल के अंदर इसकी सुनवाई पूरी भी कर ली जाए। तब तक के लिए इन संपत्तियों पर शत्रु संपत्ति का दर्जा बरकरार रहेगा। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है सैफ अली खान का शत्रु संपत्ति वाला मामला और उनकी कौन कौन सी संपत्तियां विवाद में हैं और क्या होता है शत्रु संपत्ति। इतना जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि सरकार ने सैफ अली खान की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति क्यों कहा है। फिर जानेंगे कि सैफ अली खान का इस मामले पर क्या पक्ष है और आखिर में बात करेंगे कोर्ट के ताजा फैसले का। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पूरा मामला समझने के लिए पहले आपको सैफ अली खान का फैमिली ट्री समझना होगा। साल 1926 से 1949 तक भोपाल रियासत के नवाब रहे हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम आबिदा सुल्तान था, दूसरी उनका नाम साजिदा सुल्तान था, तीसरी और सबसे छोटी बेटी उनका नाम राबिया सुल्तान था। अब इस मामले में 2 मुख्य पात्र हैं, आबिदा और साजिदा। क्यों, ये आप आगे समझ जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साजिदा ने आगे चलकर क्रिकेटर इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी की थी। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी ही सैफ अली खान के पिता हैं। साल 1949 में हमीदुल्ला खान ने अपनी भोपाल रियासत के भारत में विलय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इस समझौते के तहत उस वक्त जो उनकी निजी संपत्तियां थी उन्हें परिवार के लिए सुरक्षित रखा गया था। हमीदुल्ला खान ने आबिदा सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन फिर साल 1950 में आबिदा पाकिस्तान चली गई और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का दावा छोड़ दिया। इसी के बाद नवाब ने अपनी मंझली बेटी साजिदा सुल्तान को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर भारत सरकार ने साल 1962 में एक प्रमाण पत्र के माध्यम से साजिदा को नवाब की एकमात्र उत्तराधिकारी माना। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि साजिदा ने नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी की और उनके बेटे मंसूर अली खान तथा पोते सैफ अली खान ने संपत्तियों का हिस्सा विरासत में प्राप्त किया। अब आता है कहानी में मोड़। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भारत सरकार ने साल 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया। क्या है ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी जान लेते हैं। इस कानून के तहत वो संपत्तियां जिनके मालिक पाकिस्तान या चीन जैसे शत्रु देशों में चले गए हैं, उन्हें शत्रु संपत्तियां घोषित किया गया। इन संपत्तियों को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के नियंत्रण में रखा गया। एक तरह से इन संपत्तियों की बागडोर सरकार के हाथ में थी। अब इस कानून का सीधा असर पड़ा भोपाल की संपत्तियों पर। सरकार ने कहा, चूंकि आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी और वह उत्तराधिकारी थी, इसलिए उनसे जुड़ी संपत्तियां अब शत्रु संपत्ति के दायरे में आती हैं। अब जान लेते हैं उन मुख्य संपत्तियों के बारे में जो विवादित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित संपत्तियों की कीमत का जब आकलन किया गया तो उनकी वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए निकली। इनमें भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले में फैली लगभग 5,500 एकड़ जमीन और ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं।
जिसमें से फ्लैगस्टाफ हाउस, नूरुस्सबा पैलेस, दारुस्सलाम, अहमदाबाद पैलेस, साथ ही कोही फिजा और चिकलोद की कई वक्फ और हेरिटेज संपत्तियां भी शामिल हैं। अब मामले पर सैफ अली खान का पक्ष भी जान लेते हैं। साल 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ने एक नोटिस जारी किया। पटौदी परिवार की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। इसमें कहा गया कि आबिदा पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। इसी के खिलाफ सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान और सबा अली खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने 1962 के प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें साजिदा को एक मात्र उत्तराधिकारी माना गया। सैफ के वकीलों ने 1949 के विलय के समझौते और आबिदा द्वारा दावा छोड़ने की बात को भी कोर्ट में पेश किया। साल 2015 में हाई कोर्ट ने सैफ के पक्ष में एक स्टे ऑर्डर जारी किया, लेकिन साल 2016 में केंद्र सरकार इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक अमेंडमेंट करती है और 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू हो जाता है। इस संशोधन में कहा गया कि शत्रु संपत्तियों पर उत्तराधिकारियों का कोई दावा नहीं होगा, भले ही वह भारतीय नागरिक हो। फिर 13 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने मामले पर लगा स्टे ऑर्डर हटा दिया और परिवार को 30 दिनों में अपील करने के निर्देश दिए। 4 जुलाई 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, यह स्पष्ट नहीं है कि सैफ अली खान और उनके परिवार ने अपील की है या नहीं। इसे लेकर भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा था कि उन्हें आदेश नहीं मिला है, आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए वकील जगदीश छावानी ने भी कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया, साजिदा को उत्तराधिकारी बनाना गलत था। उनका आरोप था कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और इफ्तिकार अली खां पटौदी के बीच निकट संबंधों के चलते हुआ था। उन्होंने भोपाल सक्सेशन एक्ट 1947 का हवाला देते हुए बताया, जब तक आबिदा जीवित थीं, साजिदा उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थीं। 15,000 करोड़ की विरासत, एक नवाब का इतिहास और कोर्ट का वो फैसला जिसने लड़ाई को एक नया मोड़ दे दिया। सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं है, सवाल उस कानूनी और राजनीतिक धरोहर का है जो आज़ादी के बाद भारत ने संभाली और अब उसे चुनौती दी जा रही है। क्या सैफ अली खान का परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा या ये मामला इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा? मामले से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।